हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास 10th के एनसीईआरटी चैप्टर 13 जो फिजिक्स का चैप्टर है, जिसका हेडिंग है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने वैद्युत धारा के ताप से संबंधित प्रभाव के अध्ययन के बारे में पढ़ा था। आज हमारा जो टॉपिक है यह मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है क्या। तो जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और यह घटना वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाती है। जैसे वैद्युत घंटी, टेलीफोन, वैद्युत मीटर इत्यादि, इसमें जो है इस वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन देखने को मिलता है और इसी सिद्धांत पर यह कार्य करता है। तो सबसे पहले तो आप ये जानें कि चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के गुण क्या हैं, यह कब जो है तीव्र होगा और कब जो है कम होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अर्थात चुंबकीय सुई को उस क्षेत्र में लाने पर सुई अपने प्रारंभिक स्थिति से विक्षेपित हो जाती है और इस विक्षेपण को ही जो है हम ये कहते हैं कि वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है। यानी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, अगर उसमें हम किसी मैग्नेटिक निडल को ले आते हैं तो वह मैग्नेटिक निडल जो है डिफ्लेक्ट होने लगती है। तो यह शो करता है कि वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है। अब उससे संबंधित चुंबकीय बल रेखाएं हैं। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का सतत प्रदर्शन करती हैं, कंटिन्यूअस। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। तो आपको पता ही है कि किसी चुंबक के दो पोल होते हैं, एन और एस, नॉर्थ और साउथ। एन मतलब उत्तरी ध्रुव, एस मतलब दक्षिणी ध्रुव। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जिनको कि हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं, यह बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकल करके और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं बाहर की तरफ, तथा चुंबक के अंदर यह दक्षिण से प्रवेश करके और उत्तर की तरफ आती हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर या टेस्ला होता है। इसका एक अन्य मात्रक गॉस भी होता है। क्योंकि टेस्ला जो है इसकी बहुत बड़ी इकाई है, इसलिए गॉस का प्रयोग किया जाता है। और टेस्ला और गॉस में ये संबंध है कि एक टेस्ला जो है यह 10⁴ गॉस के बराबर होती है। यह एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि है, इसका मतलब हो गया कि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, अर्थात दिशा भी होती है। तो जब दिशा होगी तो इसका मतलब है कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में यह डायरेक्टेड होगा। तो हम ज़्यादातर इसे, जो भी तल हमारा है, ब्लैक बोर्ड का तल है, कापी का तल है, इस तल के लंबवत ऊपर की ओर और नीचे की ओर लंबवत दिखाते हैं। तो इसका कि सिंबल होता है। तो जैसे मान लीजिए कि एक तीर है, तो अगर तीर को आप जो है इस तल में अंदर की तरफ मारते हैं तो तीर का पिछला हिस्सा दिखाई देगा जो कि क्रॉस मार्क की तरह होगा। तो जो कि देख रहे होंगे कि ये क्रॉस मार्क की तरह से आपको यहाँ पर दिखता है। तो ये क्रॉस मार्क की तरह दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की तरह, तल के लंबवत नीचे की ओर है। और जब यही डॉट होगा, तो जब डॉट होगा तो उस स्थिति में यह ऊपर की ओर होगा। चुंबकीय क्षेत्र समान असमान तीव्र होते हैं। तो कब हम कहेंगे कि यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र है?
तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र से तात्पर्य है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वह रेखाओं के बीच में एक निश्चित दूरी होती है, मतलब कि इस कह सकते हैं कि यह समदूरस्थ होती हैं। जैसे इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि इस फिगर में सभी बल रेखाएं जो है, ये सभी बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं और सबके बीच की दूरी जो है वह बराबर है। किंतु इस फिगर में देखें तो इस फिगर में देख रहे हैं कि असमान चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों रेखाएं पास पास हैं लेकिन यह दोनों रेखाएं उससे दूर हैं, अर्थात यह प्रदर्शित करता है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र समान नहीं है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, चुंबकीय बल रेखाओं के कुछ गुण होते हैं, यह क्या क्या हैं? तो पहला है, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं, अतः इन रेखाओं का कोई आदि और अंत नहीं होता है, ये बंद वक्र होती हैं। तो आपने अभी देखा फिगर में कि इस फिगर में आप देखें कि यह नॉर्थ से निकल करके साउथ की तरफ जाती हैं और फिर अंदर की तरफ आ जाती हैं, साउथ से नॉर्थ, और फिर बाहर की तरफ निकलती हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यह एक बंद वक्र बनाती हैं। सेकेंड, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी, जहां पर दोनों रेखाएं काटेंगी वहां पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो जो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उस कटान बिंदु पर जो है दो स्पर्श रेखा बनेगी, जो कि स्पर्श रेखाएं यह बताती हैं कि उस बिंदु पर बल किस दिशा में लग रहा है। तो उस बिंदुओं पर दो बलों को प्रदर्शित करेंगे, जो कि असंभव है, क्योंकि किसी भी चुंबक के कारण किसी एक बिंदु पर एक ही बल कार्य करेगा और एक ही बल एक ही दिशा में लगेगा। तीसरा, ध्रुवों के समीप चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है तथा ध्रुवों से दूर जाने पर क्षेत्र की तीव्रता घटती है। तो क्षेत्र प्रबल और तीव्रता कम होने से तात्पर्य है कि इसके ध्रुवों पर देख रहे होंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं सघन होती हैं और जैसे दूर जाते हैं तो वह विरल होती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं जितनी ही सघन होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही अधिक होती है, और जितनी ही विरल होती हैं उनकी तीव्रता उतनी ही कम होती है। नंबर 4, यदि किसी स्थान पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या सघन है तो क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, और अगर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या विरल है तो क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। 5वां, यदि किसी स्थान पर बल रेखाएं परस्पर समांतर तथा समदूरस्थ हैं, समानांतर, एक दूसरे के समानांतर और समदूरस्थ मतलब कि दो रेखाओं के बीच की जो दूरी है वह बराबर है, तो ऐसे क्षेत्र को एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसा कि आपने इस फिगर में देखा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र और असमान चुंबकीय क्षेत्र। तो ये हैं चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। अब जब किसी धारावाही तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस चालक के ऊपर या उस चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो अब जो है ये हमारे पास कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे आपको बताने हैं कि इनके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वह कितनी होगी। तो किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यदि अनंत लंबाई के किसी सीधे धारावाही चालक में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उससे r दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न प्रकार निर्भर करती है। किस प्रकार से? तो आप ये देख रहे होंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B धारा के अनुक्रमानुपाती है, अर्थात इसमें बहने वाली जो धारा है उस धारा का मान अगर अधिक होगा तो इसके कारण जो क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वह अधिक होगी। दूसरा, B प्रोपोर्शनल 1/r, यानी R जो है जितना ही कम होगा B का मान उतना ही अधिक होगा, अर्थात तार के पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी और तार से दूर जाने पर क्षेत्र की तीव्रता कम होगी।
तो अगर इन दोनों समीकरणों को कंबाइन कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो क्या देखें कि B प्रोपोर्शनल I अपान R, और जब कोई भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पर जो कांस्टेंट है वह म्यू नॉट अपान 2 पाई। तो म्यू नॉट अपान 4 पाई की एक निश्चित वैल्यू होती है, इसलिए इस इक्वेशन को B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I अपान R के रूप में दिखाया जाता है, जो कि इसका एग्जैक्ट फार्मूला है। अब यह एक सदिश राशि है। जब सदिश राशि है तो इसकी एक निश्चित दिशा होगी, और इसकी जो दिशा है वह फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात करते हैं। और यह दिशा ज्ञात करने और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने की जो नियम है, यह आपको अगले लेक्चर के वीडियो में जो है सभी देखने को मिलेंगे। तो ये B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I अपान R, और म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो तार था, इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो इसकी जो दिशा है, यह देख रहे होंगे कि वक्रीय दिशा है, जो कि इस तार के चारों तरफ एक निश्चित वक्र के रूप में दर्शा रही है। विद्युत धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र, तो लूप के कारण या कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वह कितना होगा। तो मान लेते हैं कि एक तार है, ये तार की एक कुंडली बनाई गई है, जिसमें इसका त्रिज्या जो है R है, और इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है। तो इसके केंद्र पर और इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो यह जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यह कैसे होगा, इसकी दिशा जो है कैसे होगी, तो ये आप जानेंगे। तो इसके लिए जो है B प्रोपोर्शनल I, अर्थात इसमें बहने वाली धारा के मान पर निर्भर करता है। धारा का मान अगर अधिक होगा तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वह अधिक होगा। 1/r², दूरी इस तार से जो दूरी है R की वैल्यू, वह जितनी कम होगी B का मान उतना ही अधिक होगा। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें तो B प्रोपोर्शनल I अपान R², या B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपान 2R, जो कि यह इसका पूरा फार्मूला होता है। अब यह तो कुंडली में एक फेरे के लिए हो गया। अगर मान लीजिए कि जो कुंडली बनाई गई है उस कुंडली में फेरों की संख्या N है, फेरों की संख्या कैपिटल N है, तो जो B का मान है, इसमें एक फेरे के लिए जब B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपान 2R है, तो N फेरे के लिए N से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI अपान 2R। इसकी दिशा भी ज्ञात करने के लिए हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं को ज्ञात करने वाले नियम, जो कि आगे आपको हम बताएंगे, उससे आप देख लेंगे। परिनलिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो परिनलिका होती क्या है, सबसे पहले तो आप ये जानें। तो परिनलिका किसी भी सिलिंड्रिकल बेलनाकार इंसुलेटर जिसमें कि विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो, उसके ऊपर विद्युत रोधी तांबे के तार, विद्युत रोधी तार जो है, इंसुलेशन मतलब कि तार के ऊपर जो है एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगा हुआ हो, तो उसके ऊपर जो है तार के ये ढेर सारे फेरे लपेट दिए जाते हैं, और फेरे लपेटने के बाद इसके प्रथम और द्वितीय सिरे को किसी धारा देने वाले यंत्र से जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखें कि इस बैटरी के टर्मिनल को एक इधर जोड़ दिया गया, दूसरा एक की लगा करके इधर जोड़ दिया गया। अब जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो यह एक चुंबक की तरह से कार्य करने लगता है। क्यों? क्योंकि अगर इसको जो है अगर हम फ्रीली बांध करके कहीं जो है लटकाएं तो यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता
है। और यह जो है क्या है, यह चुंबक का गुण है, क्योंकि किसी भी चुंबक को जब आप फ्रीली सस्पेंड करेंगे, लटकाएंगे, तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। तो अगर इसको जो है हम इस तरह से दिखाएं, इसका ये कट पार्ट, तो हर एक कुंडली, इस तार की हर एक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी, जैसा कि अभी पिछले फिगर में आपने देखा। तो यहाँ बहुत से फेरे हैं, बहुत से जब फेरे हैं तो इसका मतलब है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगी इसके केंद्र पर, अर्थात जो इसकी अक्ष है उस अक्ष पर अधिक होगी और अक्ष से दूर जो है कम होगी। तो इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, अब इसका दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव कौन सा बनेगा? तो इसके लिए आप ये देखते हैं कि अगर इसमें क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में, घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज अगर प्रवाहित होती है, एंटी, तो एन पोल बनेगा, एन नॉर्थ पोल बनेगा। और यदि क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज तो क्या बनेगा? एस बनेगा, और एस बनेगा तो साउथ पोल बनेगा। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि यह इसका नॉर्थ पोल बना और यह इसका साउथ पोल बना। अब यह चुंबक की तरह से काम करता है, चुंबक की तरह से कार्य करेगा। जब चुंबक की तरह से कार्य करेगा तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसकी कुछ तीव्रता होगी। यह तीव्रता कितनी होगी? तो जो इसकी अक्ष होती है, इस अक्ष पर जो दिखाया गया ना, बी एक्सिस अक्ष, यह होता है म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट कांस्टेंट है और एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब एकांक लंबाई में कितने फेरे लपेटे गए हैं, यह उसकी संख्या होती है। एन, स्मॉल एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई इसमें प्रवाहित होने वाली धारा है। तो इस तरह से किनारों पर जो इसका जो ये किनारा होगा, ये किनारा और ये दूसरा किनारा, इन दोनों किनारों पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वह इसकी आधी होती है। तो इसलिए बी एंड इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। तो ये जो है कुछ टॉपिक्स थे जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा ये आपने देखा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इसको जानने के लिए आप अगली वीडियो देखेंगे।